नमस्कार। सत्संग दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। करवा चौथ का पवित्र व्रत आ गया है, जो कि 20 अक्टूबर दिन रविवार को करवा चौथ का पवित्र व्रत है। इसका शुभ मुहूर्त इस बार भद्रा का साया सुबह सुबह ही लग रहा है, यानी करवा चौथ के व्रत में बहुत सारी सावधानियां आपको बरतनी पड़ेंगी, जिससे कि आपको कोई ऐसी समस्या न प्रकट हो जाए जिससे आपकी दाम्पत्य जीवन में कोई बाधा आ जाए। अब आपको बता दें कि सुबह सरगी लेने का जो समय होगा वो सुबह सरगी का समय है 4:25 से लेकर के 6 बजे तक। आप इसके पहले पहले आपको सरगी ले लेना है। उसके बाद 6:20 से लेकर के 6:45 तक भद्रा का समय रहेगा। तो आपको भद्रा में किसी भी नए कार्य की शुरुआत नहीं करनी है, कोई भी पूजा पाठ नहीं करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को इग्नोर करना है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि आखिर जब चतुर्थी तिथि है और करवा चौथ का व्रत इस दिन रखा जा रहा है, दिन रविवार है, सूर्य की उपासना होनी है, चंद्रमा को अर्घ देना है, तो ऐसे में पति की दीर्घायु के लिए हम क्या करें, कौन कौन से उपाय करें और ऐसे में क्या पवित्र मुहूर्त है। तो पहली बात आपको बता दें कि इसमें दो ऐसे शुभ मुहूर्त बन रहे हैं जो कि अभिजित मुहूर्त हैं और दूसरा विजय मुहूर्त है। तो दोनों मुहूर्तों को ध्यान में रखते हुए आप पूजन करें। पहला मुहूर्त है 11:46 से लेकर के 12:40 तक है। दूसरा मुहूर्त है 1:59 से लेकर के 2:45 तक है। तो आप इस मुहूर्त में विधिवत पूजन संपन्न कर सकते हैं। अब रही बात शाम को चंद्रमा का अर्घ देने की, चंद्रोदय का समय है 7:48। चंद्रमा निकलने से 1 घंटे पहले आप पूजन प्रारंभ करें, लेकिन ध्यान रहे कि आज चंद्रोदय से पहले राहु काल भी लग रहा है। राहु काल में क्या पूजन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। राहु काल में आपको बचना है पूजन करने से। उसमें नया क्या करना है? आपको यह करना है कि चंद्रोदय जिस समय हो उससे ठीक 1 घंटे पहले पूजन शुरू करना है। अब आपको राहु काल का समय बता दें, 4 बज करके शाम को 20 तारीख की शाम को 4:02 से लेकर के 5:45 तक राहु काल है। और ऐसे में जब राहु काल लगेगा तो आपको शाम के समय ना तो कोई पूजा की तैयारी करनी है और ना ही पूजा की तैयारी के साथ साथ आपको कोई ऐसा कार्य नया शुरू नहीं करना है जो कि आपके कार्य में विघ्न पैदा हो। इसलिए ध्यान रहे कि आपको इग्नोर करनी है चीज़ों को। आप 5:45 के बाद स्नान ध्यान करके अपने पूजा की तैयारी करें। करवा चौथ पर विशेष कर माताओं को 6 श्रृंगार करना है और 6 श्रृंगार में आप 16 श्रृंगारों में से 6 श्रृंगार जो कि बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं और इतना ज़्यादा कि आप इस करवा चौथ पर आप उसे 6 श्रृंगार को धारण करके अपने जीवन में अपने पति की लंबी आयु की कामना कर सकती हैं। पहला श्रृंगार है मेहंदी। मेहंदी हाथों में लगाएं, इससे आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ेगा। दूसरा है सिंदूर। सिंदूर लगाने से आपके पति की दीर्घायु भी प्राप्त होगी, अखंड सौभाग्य का वरदान भी आपको प्राप्त होगा। तीसरा है चूड़ियाँ। चूड़ियाँ अवश्य धारण करें। जिस प्रकार चूड़ियों की खनखनाहट आपके घर में गूंजेगी, उसी प्रकार दाम्पत्य जीवन में कहीं न कहीं जो खटपटाहट चल रही है वो दूर होगी और उसमें किलकारियाँ भी गूंजेंगी। चौथा है मंगलसूत्र। मंगल जो आप विवाह के समय मंगलसूत्र को धारण करके आप अपने घर में आई हैं, उसे व्रत के समय आपको धारण करना है, खास करके जब चंद्रोदय से पहले आप पूजन का जब करवा चौथ का व्रत और कथा उस समय सुन रही हो तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि आप मंगलसूत्र धारण करके ही पूजन करेंगी। पांचवा है बिंदी। मस्तक पर बिंदी, आज्ञा चक्र। दिन भर की बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन होती हैं, तमाम प्रकार की ऐसी विकृतियां होती हैं जो दिमाग को टारगेट करती रहती हैं, शरीर में अवसाद उत्पन्न करती हैं। इसलिए आपको ध्यान देना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक मस्तक पर आज्ञा चक्र पर बिंदी अवश्य धारण करनी है। जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है वो है छठा, आपको बिछुआ और पायल अर्थात बिछिया और पायल इसलिए धारण करना है, सौभाग्य का सबसे ज़्यादा प्रतीक माना जाता है। आपके उत्तम स्वास्थ्य के लिए और चंद्रमा की कृपा प्राप्त करने के लिए बिछिया और पायल ये दोनों पैर में आपको धारण करना है। अब ये 6 श्रृंगार करने के बाद हमें और क्या खास ध्यान देना है? सबसे पहली बात, काले वस्त्रों को आपको पहनना नहीं है। लाल, पीले, हरे, गुलाबी, नीले सुंदर वस्त्रों को आप धारण करके पूजन कर सकती हैं। दूसरा ये कि आज के दिन जो पकवान बनाएं बिना लहसुन प्याज आदि का बनाएं। तीसरा ये कि अगर पकवान बना रहे हैं तो किसी भी प्रकार का आज मांसाहार या फिर किसी भी प्रकार के तामसी प्रवृत्ति के भोजन को आप अपने किचन में शामिल ना करें, ना तो उसे बनाने का प्रयास करें, उससे दूर रहें, ना तो बाहर ही जा कर के खाएँ। चौथा ये, आज के दिन क्रोध से बचें। पांचवा ये कि आज के दिन ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय आदि ये तमाम प्रकार के मंत्रों का आप जप करें। ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को एकांत समय में शांत रखने का प्रयास करें। छठा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि आप किसी के ऊपर, आप चाहे बालक हो, चाहे पति हो या कोई भी हो, आप उसके ऊपर क्रोध ना करें और उससे अप्रिय भाषी न बने। उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई ऐसा शब्द न बोलें जिससे कहीं ना कहीं कोई घटना की परिस्थितियाँ बन जाए। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा
चुप रहना है, शांत रहना है। और आज का जो सबसे महत्वपूर्ण उपाय है, इस करवा चौथ पर आपको सबसे ज़्यादा खास उपाय क्या करना है? करवा चौथ का जो सबसे ज़्यादा खास उपाय यह है कि सरगी देने के बाद से लेकर के और चंद्रोदय को अर्घ देने तक के बीच में आप जो कार्य करेंगे वो तो करेंगे ही, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य करना है। जब आप चंद्रोदय से पूर्व जब आप पूजन कर रहे हों, बालू की वेदी बना करके वहाँ भगवान गणपति, वहाँ भगवान सूर्य को प्रणाम करने के लिए सूर्य और चंद्रमा आदि तमाम आटे के चावल से जो है उनकी आकृतियाँ बनाई जाती हैं। साथ ही साथ ये भी ध्यान रहे आपको कि जब पूजन कर रहे हो तो घी का दीपक तो आप जलाएं ही, लेकिन सरसों के तेल का एक चौमुखी दीपक आपको अवश्य जलाना है। और इसलिए जलाना है कि आपके जीवन में या आपके पति के जीवन में कोई अगर रोग जैसी उत्पत्ति हो तो वह रोगों का शमन हो जाता है। यानी इस करवा चौथ पे पूजन करने से बहुत सारे रोगों का इलाज हो जाएगा, रोग शमन हो जाएंगे। दवाइयाँ काम नहीं कर रही थी तो दवाइयाँ काम करना शुरू हो जाएंगी। इसलिए इस करवा चौथ का व्रत बहुत ही स्पेशल है। और अपनी पत्नियों को आप गिफ्ट क्या देंगे? आप वस्त्र गिफ्ट कर सकते हैं, स्वर्ण आभूषण, रजत आभूषण आदि आदि गिफ्ट कर सकते हैं। अगर आप बहुत गरीब हैं, आपके पास कुछ देने योग्य नहीं है, तो अभी आप सिंपल सीधा सा सिर्फ एक काम करें। क्या करना है आपको? फल ला करके एक नारियल आप अपनी पत्नी को उपहार में दें और वही नारियल आप अपने घर में स्थापित कर दें, या फिर उसे दरवाजे पर बांध दें। जो तमाम प्रकार की नकारात्मकता है वो सब दूर हो जाएगी। आप ऐसी ही जानकारी हमारे साथ प्राप्त करने के लिए सत्संग दर्पण पर बने रहें। दिए गए नंबरों पर आप फ़ोन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। कोई भी और जानकारी आप चाहिए, कोई बात समझ में ना आ रही हो, उसके लिए आप हमारे साथ ऐसे ही अपना लाड प्यार बना करके रखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। नमस्कार।